डिलीवरी के बाद बच्चा तो पैदा हो गया, लेकिन पेट है जो कम नहीं हो रहा। शोहर और बाकी घर वाले मजाक करते हैं। शोहर तो अक्सर ये भी कह देता है, शादी से पहले तो ऐसी नहीं थी, शादी के बाद क्यों इतनी मोटी हो गई हो। आप लोगों के साथ भी ये मसला है तो परेशान ना हो, आज की स्पेशल वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे तरीके जिससे डिलीवरी के बाद आप अपने बढ़े हुए पेट को कम कर सकते हैं। आपका पेट बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसा कि प्रेगनेंसी से पहले था। बस आपने मेरी बताए हुए तरीके को फॉलो करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। डिलीवरी के बाद अक्सर खवातीन का पेट निकल आता है। ज़्यादातर जो खवातीन ऑपरेशन के साथ बच्चे को पैदा करती हैं उनका पेट जल्दी निकल आता है और वो देर से अंदर जाता है, जिसकी वजह से घर वाले, शोहर और बहुत से लोग आपको मजाक में बात सुना देते हैं। बहुत सारी बहनों के साथ ऐसे होता होगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ। लोग क्या कहते हैं कि एक बच्चे के बाद ही पेट ऐसा हो गया है, तो परेशान ना हो। आज की बताई हुई इस रेमेडी को आपने फॉलो करना है। कुछ तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपकी परेशानी का हल आज की स्पेशल रेमेडी में मौजूद है। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डिलीवरी के बाद जो पेट निकल आता है, दूध पिलाने वाली माएँ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि कोई डाइट प्लान भी नहीं कर सकते, अपनी ग़िज़ा, अपनी खुराक को भी कम नहीं कर सकते। ऐसा क्या करें कि जिससे बच्चे की सेहत भी ठीक रहे और आप कम खाएं और आपका पेट ना बढ़े। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, आपने बच्चे को दूध पिलाना है, आपने पेट भर कर नहीं खाना। जब भी आपने बच्चे को दूध पिलाना है थोड़ा थोड़ा करके खाया करें, एकदम से ज़्यादा सारा नहीं खाएं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जल्दी से पेट भर कर इतना ज़्यादा खा लिया, उसके बाद 6-7 घंटे का वक्फा होता है, उसके बाद फिर आप कुछ खा लेते हैं बहुत ज़्यादा पेट भर कर। आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है? आपने थोड़ा थोड़ा करके खाते रहना है। हर चीज़ को आपने अपनी ग़िज़ा में शामिल करना है। चिकनाई वाली चीज़ों से आपने बहुत ज़्यादा परहेज़ करनी है। आपने अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखना है। आपने ऐसी चीज़ें खानी है जो ज़्यादा ऑयली ना हो। उसके अलावा आप दूध, दही का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूध, दही जैसी चीज़ें आपके पेट और वज़न को नहीं बढ़ाएंगी। अच्छा, तो दूसरी चीज़ है अजवाइन का पानी। मेरे पास ये अजवाइन है। अजवाइन का जो पानी है ना, आपने सारा दिन पीना है। आपने करना ये है कि 1 चम्मच आप अजवाइन ले लें और 1 जग पानी में इसे फेंक दें। अच्छी तरह से अजवाइन को आपने धोकर साफ़ कर लेना है, ठीक है? इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। आपने अच्छी तरह से अजवाइन को साफ़ कर लेना है। अब ये अजवाइन वाला पानी आपने 1 जग जो होगा ना, सारा दिन पीना है। कोशिश करें कि ज़्यादा ठंडा ना पिएं, क्योंकि गर्मी का मौसम है। रूम टेम्परेचर पर पड़ा हुआ जो जग है ना, वो आपने डेली थोड़ा थोड़ा करके रोज़ाना पीना है। दूध पिलाने वाली माएँ बेझिझक इसे पी सकती हैं। इससे माँ का और बच्चे का दोनों का हाजमा ठीक रहेगा। पूरे दिन में आपने 1 जग पी लिया करना है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग हंसिएगा ना, ये बड़ा अच्छा और कमाल का टोटका है। लाल ईंट होती है, बाज़ार से जो लाल ईंट मिलती है, ये आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है? लाल रंग की होती है। इसे आपने करना ये है कि चूल्हे पर रखना है और गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपने एक बर्तन लेना है। बर्तन या परात या कोई भी आप प्लेट ले लें, उसमें आपने उस ईंट को रख देना है जो आपने गर्म की है, ठीक है? अब आपने अपने पेट पर टॉवल रख लेना है। पेट पर टॉवल रखने के बाद आपने हल्की हल्की सी ना अपने पेट पर सेकाई करनी है। हल्का हल्का सा ना सेकना है। उस गरम ईंट का सेक है ना, जो आपके पेट के अंदर जाना चाहिए। ज़्यादा गरम नहीं, बिल्कुल हल्का सा, ताकि जो भाप है ना वो हल्की हल्की सी ना आपके पेट को लगती रहे। आप देखिएगा, ऐसा कमाल का टोटका है आपके पेट को अंदर करने के लिए। डिलीवरी के बाद बाहर निकला हुआ जो पेट है ना, वो अंदर होना शुरू हो जाएगा। अगर ऑपरेट हुआ है तो आप ये जो 1.25 महीना होता है, छिला जिसे बोलते हैं, छिले के बाद ये काम आसानी से कर लें। और जिनका नॉर्मल हुआ है वो 10 से 15 दिन बाद कर सकते हैं। और एक और टोटका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पोटली बनाने के लिए आपने एक कपड़ा ले लेना है। आपने लेना है अजवाइन का पाउडर। अजवाइन का पाउडर आपने इसमें डाल देना है। अच्छा, अजवाइन आपने ले लेनी है। ये देखिए, मैंने इसकी पोटली सी बना ली है मलमल के कपड़े के अंदर डालकर।
अब इस पोटली को मैं ऐसे बांध लूँगी धागे के साथ। ये भी बहुत अच्छी टिप है, बहुत से लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी जो बहनें परेशान हैं उनकी ये परेशानी का हल बता रही हूँ। अब इस पोटली को आपने क्या करना है, तवे पर रखना है। हल्का सा आपने इसे गर्म कर लेना है, इतना गर्म होना चाहिए कि सिकाई करते हुए आपका पेट ना जले। ठीक है, आपने इसे इतना गर्म करना है। तवे पर रखकर आपने इस पोटली को गर्म करने के बाद अपने पेट पर इसकी सिकाई करनी है। आपके पेट की जो चर्बी है ना, उसके बैरूनी खोल को कम करने के लिए ये अजवाइन की पोटली वाली सिकाई है ना, जो आपकी बहुत हेल्प करेगी चर्बी को कम करने, चर्बी को पिघलाने के लिए। एक और बात, जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं ना, वो अपने बच्चे को जब ज़्यादा दूध पिलाएंगी उससे भी उनका वज़न भी कम होगा, उनका पेट भी अंदर जाएगा। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को फीडर वाला दूध पिलाने की बजाय अपना दूध पिलाना है आपने। इससे देखिएगा कितना फ़र्क आता है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज की कुछ ख़ास टिप्स, कुछ ऐसे तरीके जो मैंने खुद भी आजमाए हैं और दूसरों की भी बताए हैं। दूसरों को बताने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इसीलिए अपनी बहनों को बता रही हूँ। घर वालों और ससुराल वालों की बातें सुनने की बजाय मेरे आज के ये बताए हुए तरीके हैं ना, इन्हें यूज़ करें। और आपने मुझे खुद बताना है कमेंट्स में कि आपको इनका रिज़ल्ट कैसा मिला है। वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।